श्री कृष्ण। फिर से नए वर्ष में स्वागत है, अभिवादन है, प्रणाम है। फिर से आपके आशीर्वाद के प्रति धन्यवाद है। ये जो संधि प्राप्त हुई, जो मौका मिल रहा आपकी सेवा का, प्रभु के गुणगान गाने का, आप ही को आप ही की याद दिलाने का, सामने आईना पकड़ने का कि देख लो कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, कितने सामर्थ्यवान हो, बलवान हो, शक्तिमान हो, प्रभावशाली हो। देखो कोई कमी नहीं है तुम्हें। एक गलती हो रही है कहीं पर, कुछ कमी दिखाई दे रही है तो पूर्ण है। चाह को क्या कहा संत ने? चम्हारी अति नीचन की नीच। क्यों ऐसे गाली दी? क्योंकि तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। एक ऐसी दशा बना ली अपनी चाह ने। कैसे भूल बैठे? सब है ना, स्वरूप में जागृत हो जाए तो जहाँ है, जैसे है, जिधर है, जितने हैं, जब है वहाँ उतने ऐसे उधर। सब सर्वोत्कृष्ट है, उससे अच्छा नहीं हो सकता। तो ये संक्रांति का मुहूर्त आ रहा है, 2 दिन पश्चात, 2-3 दिन पश्चात। ध्यान के समय कहाँ ऐसी लड्डू बांटने का, तिल गुल मीठा खाने का, और चिकनी चुपड़ी बातें करने का। मीठा मीठा बोलो, मीठा मीठा बोलो, ये याद क्यों दिलाना पड़ता है? मीठा बिल बोल। वाणी तो मीठी ही होनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, और को शीतल करे आप शीतल होए। कम से कम अपनी शांति के लिए। इसलिए जो प्रार्थना करी ध्यान के समय, आई कैनॉट बी अनकाइंड, आई कैनॉट गेट एंग्री और अपसेट, आई कैनॉट हार्म अदर्स, for all my desires are fulfilled, all my conflicts are resolved, all my fears are banished। फिर ये नेगेटिविटी कैसे, कहाँ से आ सकती है? भय रहित, भय मुक्त अगर है स्वरूप अपना वास्तविक, निडर है, कोई चिंता नहीं है स्वरूप में, अपने में कोई इच्छा वासना तृष्णा नहीं, तृष्णा की जगह कृष्णा है। और कोई द्वंद्व नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ लेना देना बाकी नहीं है। तो अब तो यहाँ से आगे का जीवन है, जैसे सूर्य नारायण अभी पलटी खाएंगे दक्षिणायन से, नॉर्थ बाउंड यात्रा प्रारंभ होगी, ऊपर ही ऊपर, ब्राइटर एंड ब्राइटर एंड ब्राइटर शाइनिंग यहाँ से। ऐसे ही हमारा जीवन फिर से अपनी स्वरूप की ओर जाए तो तेज पुंज। ये प्रार्थना है। ये दिखाई दे रहा आईने में, मैं उसको ट्रांसक्राइब कर रहा हूँ खाली, वो भाषांतर करके। आप ही का स्वरूप है प्रभु, आप ही के सामने खिलवाड़ कर रहे हो। ये थोड़ा अंदर डुबकी लगाए तो बिल्कुल ऐसा कैसा दिखाई देगा, ये सारी अपनी अपना अनुभव हो जाएगा, अपनी वाणी हो जाएगी। थोड़ा प्रयास, थोड़ी गीता, थोड़ा ध्यान, बस। सम गीता, सम ध्यान। संभव है, किसी का निजी माल नहीं है, ये सबके बाप का माल है, सबका एक ही बाप है, सब बच्चों को प्राप्त है, बेटियों को, बेटों को, सबके लिए उतना का उतना। आज का श्लोक ही वो है 13वें अध्याय में, कि स्वभाव में वो एक ऐसा कैसा उतना का उतना है, अभी आएगा। ये जो देख पाता है वो बराबर देखता है। ऐसा नहीं है कि इसका बड़ा टुकड़ा मिला, इसको छोटा टुकड़ा मिला, इसको तो कुछ भी नहीं मिला, अरे इसको तो लुटा दिया। ये कितने प्रभावशाली है, ये तो भिखमंगे है। ऐसा नहीं है। ये डिस्टॉर्टेड विजन है, जब चश्मा निकाल दिया तो कुछ कुछ का कुछ दिखे, बराबर ढंग का ना दिखे, मोटा मोटा अक्षर दिखे, वो पढ़ पाए, और बारीक वो नहीं। लेकिन क्या पता जो बारीक लिखा वो ज्यादा प्रभावशाली हो। एक मेरी नजर का कसूर है, वास्तविक नहीं।
सबों में वो वैसा का वैसा। तो इसके साथ पिछली बार 29वां श्लोक हुआ था, प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। पिछली बार लाइव मिले थे हम लोग, तब भगवान की जो शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, इसके विषय में प्रकाश डाला था। एक प्रकृति जो है बाहर की है, प्रकृति होती है, और स्वीकृति है, होती है अंदर की अपनी। सो प्रकृति बाहर की है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। ये बाहर जो दिख रहा है वो बाहर की शक्ति से हो रहा है, बहिरंगा शक्ति से। स्वीकृति, स्वरूपा शक्ति, वो अंदर की है। और ये दोनों को देखने वाला बीच वाला जो है तटस्थ, वो जीवात्मा और आदमी है, अर्थात आप और हम। चैतन्यमय है, कॉग्निटिव है, मतलब जहाँ भी जैसे प्रकाश का कोई भी किरण का एक एक छोटा सा टुकड़ा भी कहीं पर पड़ता है, नीचे गिरता है, तो वो दिखाई देता है। जिस पर प्रकाश नहीं पड़ा वो दिखाई नहीं देता, अंधेरा कहते हैं। और जिस पर भी प्रकाश पड़े, टॉर्च फ्लैश लाइट से, जिधर भी है सूर्य, वो दिखाई देता है। वो वस्तु तो वैसे के वैसे पड़ी थी, प्रकाश ने दिखाई, समझ में आया। ऐसे ही हम प्रकाश है, अपन चैतन्य का प्रकाश है। हम जिधर देखते हैं वो दिखता है, हम जो सुनते हैं वो सुनता है, हम जो सोचते हैं वो समझता है। बस उतना ही अपना स्वरूप है। जो सोचा वो विचार हम नहीं है, जो देखा पत्थर वो पत्थर हम नहीं है, जो सुनी गाली वो गाली हम नहीं है। जैसे मिट्टी के ढेले पर प्रकाश पड़ा तो वो प्रकाश मिट्टी का ढेला नहीं है, कीचड़ पे पड़ा कीचड़ प्रकाश नहीं है, हीरे पे चमचमा रहा है हीरा प्रकाश नहीं है। ऐसे ही संत साधु गुंडा डाकू, इसका कोई मतलब नहीं है। हम देखने वाला है, प्रकाश सुनने वाला है, समझने वाला है, क्योंकि चैतन्य है, समझता है, इसी में समझ है। वो आनंद देखना चाहता है, फिर दुख को क्यों बनाए हम खुद आनंद देखना चाहते हैं, तो हम ही दुख को क्यों बनाए। किसी का मुंह छोटा क्यों कर दे गाली देकर, किसी को घबराए दे क्यों उसको डर दिखाकर। हम तो आनंद नहीं देखना चाहते, तो उसका उल्टा करे, उल्लास करे अंदर, आह्लाद, अपने आह्लाद दूसरों को बांटे। तो जिधर देखे उधर आनंद। ये श्लोक में जो बाहर का सब प्रकृति से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो देखता है आत्मा वो समझ पाता है। ये पिछली बार हुआ था श्लोक। आज 30वां श्लोक। यदा पृथक, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह साधक भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यदा मतलब जब, यदा यदा हि धर्मस्य, जैसे यदा भूत शरीरधारी आकारधारी, पृथक मतलब अलग अलग, टुकड़े टुकड़े अलग भाव, टुकड़ा टुकड़ा जो भाव लग रहा है, ये अच्छा आदमी है, ये वैसा है, ये उनका ऐसा है, जो भी पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति, इस वो लग रहे अलग अलग। आईने में देख 10-15 बार, दो आईने एक दूसरे के वो बाथरूम में जाके मेडिसिन कैबिनेट खोलते और आईने के सामने रखे, तो बीच मुंडी इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, वो 50,000 साल उधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। वो मैं कंघी कर रहा तो सारे के सारे कंघी कर रहे, इधर वाले भी उधर वाले, जैसे अलग 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 दिख रहे इतने सब में। वो सब में रिफ्लेक्शन अलग है, प्रतिबिंब अलग है, लेकिन बिंब एक है वैसा का वैसा। और मैं इसको ऐसे ऐसे हिलाओ वो दरवाजों को, आईने वाले, तो वो लोग इधर का उधर का उधर का देखता है। बिंब को कुछ नहीं हो रहा, बिंब वैसा का वैसा खड़ा है। प्रतिबिंब दृष्टिकोण से मात्र अलग लग रहा है। ऐसे बिंब जो है, भगवान जो है, परमात्मा जो है, परम आत्मा जो है,
वो एक वैसा कब सर, उसमें सारे प्रतिबिंब है, प्रति मतलब एज इफ मीनिंग नॉट रियली, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज नॉट द ओरिजिनल, द रिफ्लेक्शन। सो सारे रिफ्लेक्शन से बर्तनों में मैंने पानी भर दिया, 10 15 50 कटोरियों में पानी भर के अभी सूर्य बाहर रख दिया, और सब में सूर्य दिख रहा है। किसी को मैंने हिला दिया थोड़ा तो उसका सूरज हिल रहा है, डर रहा है। किसी को स्थिर रखा है तो उधर का देखा स्थिर है। ये तो बड़ा पात्र रखा था, इसमें बड़ा सूर्य का ज्यादा प्रकाश दिख रहा है, ये छोटा सा रखा उसमें छोटा। तो न ये कोई डिस्टर्ब, न बुरा है, न ये बड़ा है, न छोटा है, न कुछ नहीं, एक हलो, वो तो एक ही सबों में प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन सब में अपना अपना सूर्य दिखाई दे रहा है। ऐसे ही चंद्रमा रात्रि के समय 16 गोपियां गई, 16 गोपियों को अपना अपना कृष्ण मिल गया, जिसने जैसे देखा है वृंदावन रासलीला में। एक ही समुद्र में 10,000 लहरें, तो क्या समुद्र 10,000 नहीं हो गए? सारी लहरों में एक ही समुद्र है, कोई सारी लहरें एक ही सागर में है। इतनी कुम्हार ने इतनी मिट्टी लाई, ये बड़ा ढेला बनाया, और उसके कटोरी बनाई, वो सुराही बनाई, मटकी बनाई, दिया बनाया। दिवाली आ रही तो छोटे छोटे दिए बनाए सब। ये अभी एक लाया था, डे सब अलग अलग है। मिट्टी तो एक ही है सबों में। सोने का बिस्कुट लाया विदेश से आए, तो फिर इसके इधर का बनाया, इधर का बनाया, इधर का बनाया, इधर का बनाया, इधर का बनाया। ये हो गया पृथक, भाव अलग अलग है, आकार अलग अलग है। ये नाक की नथनी हुई ऐसा, नथनी दीनी यार ने सिमरत बारंबार, नाक दियो करतार ने तिसको दियो बचार। उसको बुला दिया, नाक दिया उसने, बस नथनी में ही फंस गए। तो जैसे सब में सोना वैसा का वैसा, वही का वही, एक ही सोना था, जो पहले से जानता था, पहले जिसने लाया था। बोलता है नहीं, ये सोना तो ये वही सोना है, अलग नहीं। ऐसे यहाँ पर लिखा है, जैसे क्षण ये बात समझ में आ जाती कपड़ा में अपने, ये अलग अलग लग रहे यार, ये मेरे बराबर ऊपर ऊपर में सुपरफिशियल जीवन जो जीते हैं, उच्छृंखल जीवन जिनका होता है, खाने पीने में मस्त होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार में जो फंस जाते हैं बेचारे, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सोल्स, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे दुर्दैवी जीव। मनुष्य ऊपर की ऊपर तक पहुंच गया, बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप इज गॉड। और वहां पे फंस गए कि अरे खाने पीने को मिल रहा है, आज क्या बनाया, इसमें क्या ये डाला वो डाला, कल क्या बनाना है, परसों कैसा, ऐसा वैसा, आज इधर जाते हैं, आज वो खाते हैं। और फिर सोते हैं, चलो आराम करते हैं, चलो टीवी लगा, अपना गेम लगा, थोड़ा बस निद्रा। अच्छा वो सब ठीक ठाक लॉक तो कर दिया, सिक्योरिटी अलार्म कर दिया, अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस एक बार चेक कर लेना, कुछ सी कुछ सब ठीक तो है। और फिर अच्छा बच्चों का कैसा चल रहा है, जरा लगाना फोन, बच्चे आहार निद्रा भय मैथुन। शंकराचार्य ने कहा, सो सैड सो सैड सो सैड। ऐसे एकदम एक एक रंग नीचे उतरना सीढ़ी से, चलो गया, नहीं तो ये ऐसी स्थिति प्राप्त थी, बिंदास फर्स्ट क्लास जीवन का। तो क्योंकि अलग अलग लगने लग गया, मैं अलग हूँ, वो अलग है, ये अलग है, इनके इनके इनको इतना मिला है, मेरे को इतना नहीं मिला है, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए। अंदर का उतना है स्वभाव का, और वही का वही है। अगर एक ही है तो कैसा कम ज्यादा हो सकता है? ये जब समझ में आ जाए एकदम दिखाई दे, अरे यार ये क्या था पंगा, सबसे बड़ा पंगा तो ये था। ये छोटे मोटे पंगों से कुछ नहीं हो रहा था, 10 50 लाख का के पंगे, ये तो पूरे जीवनों कितने जन्मों का पंगा लेके बैठे थे। इतनी खोपड़ी बिगड़ गई थी। ये क्रांति होनी चाहिए अभी। संक्रांति, लड्डू वड्डू बाद में खा लेना, तिल तिल के गुल के मिले मिले, सफेद तिल हो काले तिल हो, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं कि प्रेतों को काले तिल देते हैं और जिंदों को सफेद तिल देते हैं। और जिंदा और मुर्दा में फर्क भी ज्यादा क्या है? मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। कौन जिंदा? वो मुर्दा ज्यादा खुश है जिंदे से, तो उसको सफेद तिल देना चाहिए, अपन काले तिल खा ले। ये जी फालतू बातों में नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा, इतना वो ऊपर ऊपर से प्रणाम में ले लेना, मीठा है, अच्छा है, पैर छू लो। अपना काम पहले बनाए। और अपना काम तो इतना आसान भगवान ने कहते, सब में एक एक को देखना शुरू कर, समझ ले मैं ही हूँ सब में, बस उससे ज्यादा सोच ही मत।
इससे ज्यादा आगे का सोचिए तो और अकल बिगड़ती जाएगी, विकृति आएगी, विकार आएगा। ये जब तक पक्का नहीं होगी, ये पक्का होने के बाद जो सोचेंगे सब अच्छा ही अच्छा सोचेंगे। ये जब तक पक्का नहीं होगा, जब जो भी सोचेंगे सब विकार विकार, डिफॉर्मिटी, डिस्टॉर्टेड ही होगा। तो पहले विजन करेक्ट कर लेना चाहिए अपना। सो उसी क्षण उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सडन रेवलेशन, पर्दाफाश हो जाता है। ओ माय गॉड करके, देर इज नथिंग बट गॉड। इसलिए मैंने कई साल पहले जी एक सत्र प्रारंभ हुआ था, तब शुरू शुरू में कहता देखो धीरे धीरे वेयर आर वी गोइंग। जब 18 अध्याय पूरे हो गए तब आई वुड लाइक यू टू रियलाइज, अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस, क्या सीधी बात की थी, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। तो ये धीरे 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 क्रिस्टेंडो बिल्ड बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे क्लाइमैक्स, होपफुली क्लैरिफाई एंड ब्रॉडनिंग द अपर्चर ऑफ आवर विजन पूरा होगा। 31वां श्लोक। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्ययः, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, कौन्तेय, कुंती से जो उपजा वो कौन्तेय, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। पिछली बार मैंने बताया था ये जो, इसे इसको तटस्थ कहते हैं, स्टैंडिंग स्टिल ऑन द बैंक, शोर पे, किनारे पे स्थिर खड़ा है, देख रहा है। श्रीमद् भागवत में एक हल्का सा उद्धव संवाद में श्री कृष्ण कहते हैं, एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी इधर उधर मुंह मार रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। और दूसरा पंछी खाली देख रहा है, उसको भी देख रहा है, फल को भी देख रहा है, सब देख रहा है, बस ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसी जो दो आइडेंटिटीज बन गई है हमारी, ये भागवत में भगवान के वचन, अभी जो बताया उदाहरण वो। और वो भी किसको बताया, जिसको उसने उसके सारे सखों में ऑल टाइम सबसे ऊंचा बोल बोल दिया, उसके टाइम पीरियड में कृष्ण के, उद्धव। और अर्जुन को नहीं उतना महत्व दिया था, न भीष्म को, न व्यास को, मुनि को, न किसी को उस समय। ये बोले ये सब इस दिस वन इज द क्लोजेस्ट टू मी, सुदामा को नहीं, इसमें ये दिस वन इज द क्लोजेस्ट टू मी, एज इफ दिस मी, उद्धव। उसको ये बातें बताते कि ये प्रॉब्लम हो गया, आई मिस आइडेंटिफाई हो गए। वास्तविक में तो वो पंछी है आत्मा रूप से, ऑब्जर्वर है खाली। लेकिन तू वो पंछी का रूप ले लिया, खा रहा पी रहा, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, उधर ये भूल ही बैठा कि मैं तो खाली साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, विटनेस, ऑब्जर्वर हूँ। ये 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्रज्ञ जानने वाला, ज्ञानी, ज्ञान प्राप्त करने वाला है। क्षेत्र में ये जिस जो दिखा जा रहा है, देखने वाला नहीं है, तो जो दिखा जा रहा है वो तो उधर ही पड़ा है, कब से पड़ा है इधर। अलास्का में हम गए थे तो वो आर्कटिक सर्कल में 98% ऑफ दिस हैज नेवर बीन विजिटेड, अनटच्ड बाय ह्यूमंस। तो उसकी फिर कोई कीमत ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं, क्या करे, पड़ा है वैसे ही। और जैसे हेलीकॉप्टर से देखने वाला जाए तो सब उसका उसका महत्व सब और होने लगता है। तो ज्ञ है हम, क्षेत्रज्ञ, ऑब्जर्वर, विटनेस, साक्षी। तो साक्षी भाव ला करके कृष्ण भगवान कहते हैं, इस श्लोक को और इस अध्याय को जुड़ के है, इसलिए कह रहा हूँ, क्षमा करें आपका समय व्यर्थ करने के लिए नहीं, कहते तो वास्तविक में यू जस्ट ऑब्जर्वर। एक काम तू नहीं कर रहे, प्रकृति से नेचुरली हो रहा है। नेचुरल शब्द जो कहते हैं, सहज हो रहा है, नैसर्गिक हो रहा है। नेचुरली हो रहे का मतलब क्या होता है, ऐसे ही शब्द कितनी बार कहते हैं, शब्दों की ओर ध्यान देना चाहिए। नेचर, नेचुरली हो रहा है, वो तो नेचुरल है ना भैया, नेचुरल है ना, मतलब नेचुरल है का क्या मतलब है, वो तो मतलब होने ही वाला है, होता ही है, नेचर में हो रहा है। तू ऑब्जर्व कर, देख, सीख इससे, और तेरी आइडेंटिटी बराबर पक्की रख और जान ले। तो हमने मिस आइडेंटिफाई कर लिया, खाना पीने वाला समझ लिया अपने आप को, लेने देने वाला समझ गया, मैं मेरा तू तेरा वाला समझ लिया। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, देखना, ऑब्जर्व करना है, तो वो सीख जो होगी
उसमें से जो फल को नहीं लेना है, उधर ही जो सामने है जितना जरूरी है शरीर निर्वाह के लिए उतना ठीक है, लेकिन उससे कुछ भिड़ना नहीं है, चिपकना नहीं है, फेंकना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। तो वो उसके बाद जो ज्ञान उपजेगा, उस स्थिति में स्थित होकर साक्षी भाव में, उससे एकदम पर्दा, एकदम एकदम प्रकाश होगा, एकदम अनुभव होगा। उसका थोड़ा अभ्यास करके देखे, एक दिन तक करके देखे, एक दूसरे के साथ करके देखे कि जस्ट कोई कोई बात नहीं, जो जैसे ध्यान के समय प्रार्थना करिए, आई विल नॉट, आई कैन नॉट गेट एंग्री, आई कैन नॉट गेट अपसेट, आई कैन नॉट हर्ट अदर्स, आई कैन नॉट बी अनकाइंड। वाई? मेरा क्या लेना देना है, आई एम जस्ट ऑब्जर्वर। आई सो इस बात थोड़ा थोड़ा प्रयास करके, ये साधना, ये तेरे विद्या की ज्ञानियों की साधना है, ज्ञान ज्ञान मार्गियों की साधना है ये, ऑब्जर्व करने के। तो उसी क्षण फिर पता चल जाएगा कहते हैं। और इस श्लोक में था, हे अर्जुन, अनादि होने से, अनादित्वान निर्गुणत्व, निर्गुण, इसमें गुण नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, हम में, तुम में, अपन में। आई एम नॉट गुड और बैड, नाइदर आर यू गुड और बैड। गुड और बैड और रिलेटिव। अच्छा, इसके किसी के साथ कंपेयर करके ही अच्छा बोल सकते हैं, अरे ये कितने अच्छे, ये सबसे अच्छे हैं, सबसे, शब्द की ओर ध्यान दिया आपने। बहुत अक्ल मिली है भैया, बहुत ज्यादा अक्ल इस खोपड़ी में, हर को इतनी ज्यादा अक्ल है, इसके गिन नहीं सकते। न्यूरॉन्स कितने हैं इसके, थोड़ा उसको अवेयर रहने की जरूरत है। सबसे अच्छे मतलब, सब ये ऐसा 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 उनसे, मतलब कंपेयर कर लिया ये, और सब ही ना हो तो किससे अच्छे बोलेंगे। उसके लिए पहले जरूरी है सब कोई और चाहिए, इनसे ज्यादा ये इससे अच्छी है, ये ज्यादा कीमती है, ज्यादा मतलब दूसरा इससे कम, ये थोड़ा कम है, इसका दर्जा कम है, इस कम मतलब इससे जो ऊपर उसे, अच्छा इसको लिए ये चाहिए और इसके लिए ये चाहिए, तो फिर क्या मतलब रहा। जो कम है वो ज्यादा से कम है, और जो ज्यादा है वो कम से ज्यादा है। तो सारा रिलेटिव का मतलब, एब्सोल्यूट कहाँ है, स्टैंडर्ड कहाँ है, बेंचमार्क कहाँ है। बेंचमार्क तो न्यूट्रलिटी में है, न्यूट्रल में है, वो हम है, खुद ही है। तो ये कब तक झंझट में पड़े रहेंगे, फंसे रहेंगे इधर इधर, कम ज्यादा, अच्छा बुरा। सो इसको निर्गुण कहते हैं, गुण नहीं है, लेयर्स कोई इसमें, कोई स्टेन, कैरेक्टराइजेशन नहीं है। हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं, दिस वाज सो गुड, ओह माय गॉड दैट वाज सो, ये ज़्यादा मीठा हो गया, ओह दैट वाज सो फ्लेवरफुल, दैट रेसिपी, ओ ये कितना रंग कितना अच्छा है। इस सारे विशेषण जो लगाए, एडजेक्टिव्स जो है, दे आर कंपेरेटिव, वी आर कंपेयरिंग, कंपेयरिंग लैटिन वर्ड को भी अगर किया पेयर, दो साथ में लाए और बोला अच्छा है, दो में से ज्यादा कौन सा है, कम, कंपेयर कंपेयर, दो है ही नहीं है, दो है ही नहीं तो किस, कैसे, किस, कौन कम कम ज्यादा। ये साक्षी भाव में ही जागृत होगा। इसलिए निर्गुण है, अनादि है, और ये सबसे पहले ओरिजिनल है। ये ऊपर ऊपर का रंग ये वो सब अभी आया, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम, मतलब ये वाला, दिस वन अव्यय, ये कम भी नहीं होता। इतना लाल रंग का लाया था तो पानी में धो धो के फीका हो गया, उस सूरज में बाहर कपड़े सुखाने डाले वो भी फीके पड़ गए, कम कम हो रहे, पहले तो इतनी लाल लाल कर दी नहीं थी। ये कम नहीं होता इसका रंग, युगों से। अव्यय, व्यय होना मतलब खर्चा होना, कम होना, ये अव्यय है, उतना को उतना का वैसा, उतनी पहले से इतनी अकल है उसको, और आखिर तक उतनी अकल रहेगी, कम नहीं होगी। शरीर स्थोपि कांते, अपि मतलब इवन इफ, शरीर में स्थ मतलब है, इस शरीर में बैठा तो है, कांते अर्जुन, न करोति न लिप्यते, ये न कुछ अपने मोटिवेटेड नहीं है, इसको ये करेंगे वो करेंगे, और लिपायमान इसको कुछ नहीं होता। अरे वो शरीर ने ऐसा कर दिया, वाणी ने ऐसा कर दिया, अब ये आत्मा को नरक में डाला जाएगा, ये आत्मा नरक में नहीं जाती। ये जो मन भाव लेकर के है, मेरे मन को लग रहा है मैं ये हूँ, मैंने अच्छा किया, मैंने दान पुण्य किया, अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, और मेरे मन को लग रहा है, मैं सारी एंटिटी को, मैं अच्छा हूँ, मैंने ऐसा किया, या उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, ये नरक में चलेगा।
आत्मा न नरक में जलती है न स्वर्ग में नाचना कूदना करती है। परमात्मा इस सब के ऊपर है। मतलब बहुत हॉरर मूवीज देखी, बहुत हॉलोवीन का शो, ये वो बहुत बुरे बुरे गंदे डरावने चित्र देखे, और फिर रात को बड़ा बुरा सपना गिर गया। ओह माय गॉड, ऐसा हो गया वैसा हो रहा था। या तो फिर बहुत ही कुछ मीठा मीठा सब, और फिर रात में सपना भी वैसा पड़ा। तो जो सपने वाले सपना देखने वाला वैसा, तो उसको ना कुछ डर, वास्तविक में डर नहीं था, और वास्तविक में कुछ हो नहीं रहा था अच्छा भी। लेकिन उस समय पक्का कर लिया था कि मैं मेरे ही साथ, मेरे को ही जला रहा है। सपने में मेरे को ही उठा के मेरी मेरा टांग काट डाली, मेरे को गंजा कर दिया बेवजह सबके सामने, ऐसा वैसा कुछ का कुछ जो भी दिख रहा होगा। उठने के बाद पता चला कि ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं तो खाली मस्त सो रहा था अपने में, स्वप्न शक्ति में और निर्माण हो रहा था। लेकिन जो भाव, दिन भर के भाव ले लिए, हॉरर मूवी देख के, ऐसी बातें करके, ऐसा पढ़ के, ऐसा सुन के, ऐसा सोच के, तो थोड़े समय के लिए हो गया और मेरे साथ वैसा ही है, मैं ही वह अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल गए। इसलिए साधना का महत्व है। ये वो कम करती जाए, डायल डाउन, बाहर 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 का, और अपने वास्तविक स्वरूप की ओर थोड़ा थोड़ा डायल अप, वो साधना है। साधना से आत्म प्राप्ति नहीं होती। साधना से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिले हुए ही है, आत्मा खुद ही है। कुछ न मिलने वाला है न कुछ जाने वाला है। ये कीचड़ दूर होगा, आईने पर धूल जमा कर ली वो हट जाएगी। इसलिए उपवास करते हैं, एकादशी मनाते हैं, 5-12 बजे तक नहीं खाते हैं, ये वो, ताकि कहीं ना कहीं मन में कुछ अलग भाव आने लग जाए, अंदर की यात्रा। इसलिए तो शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। तो अपना लेना देना ही नहीं है। किसी की गाड़ी किसी ने ठोकी, अपन देख लिया ठीक है, तो वो क्या जाके उधर मुंह मारना है, अरे तुमने, अरे नहीं तेरे गलती थी, इधर चल, तेरा इंश्योरेंस दिया कि नहीं, सुनो भैया इसने किया, चल अपना देख निकल जा आगे, वो समर्थ है, पुलिस को बुलाएंगे, कर लेंगे अपना काम, तू क्यों पीछे हो? लेकिन हमारा ऐसा ही हो रहा है, जहाँ जिधर उधर मुंह मारे जा रहा है, इसका ये उसका वो वैसा, वो फिर लथड़ ही जाने वाले हैं, फिर हमको भी जेल में डाल देंगे उसके साथ। तो अभी ये समय है संक्रांति, सम्यक क्रांति, इसको थोड़ा कम 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 कम, खुद कम करे, दूसरों का मदद करे कम करने की। दो दो तो है ही हर घर में, एक दूसरे के साथ। अच्छा ये बहुत ज्यादा हो रहा है आज अभी, बहुत ज्यादा राजसिकता हो रही है। हमारे साथ थोड़ा सात्विकता की ओर जाना है। यू हेल्प मी, आई हेल्प यू, परस्परम भावयंतो, या गीता में आता है, शास्त्रों में आता है, तीसरे अध्याय में हुआ था, चौथे अध्याय में आता है। अच्छा आखिरी श्लोक, एंड देन वी नेक्स्ट टाइम विल रैप अप दिस अध्याय। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं न उपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। सिंपल लॉजिक है एकदम। यथा मतलब जैसे, सर्वगतम, गतम मतलब फैला हुआ, जाने वाला, सर्व सब और फैला हुआ, सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म है, थिन है, एकदम पतला है, पकड़ नहीं सकते आकाश को, स्पेस को पकड़ नहीं सकते। मैंने मुट्ठी में स्पेस को पकड़ने का प्रयास किया तो मुट्ठी तो आ गई स्पेस में, मुट्ठी में स्पेस नहीं है। मुट मुट हाथ में है, हड्डी में है, उसके सब सेल्स में है, अंदर है, बाहर है, सब और स्पेस, जगह तो है ना, स्पेस मतलब जगह है। जगह नहीं होती इधर तो हाथ कैसे रहता था? हाथ किधर रखते थे, जगह ही नहीं थी तो। ऐसी कोई ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर जगह नहीं। आई नो ये उल्टा पुल्टा बात हो रहा है, मतलब, लेकिन ये ज्ञान का क्या करे, तू ही ने बोला इस ये अध्याय को करना है, 13वां अध्याय, 13वां अध्याय करना है ज्ञान का अध्याय, तो इसको सोचना फिर। मैंने अभी कहा ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर जगह नहीं है। ये गलत बात है, अरे इतना क्राउड हो गया, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है इधर, इतने घर बना दिए, इतनी झोपड़पट्टी हो गई,
ये घर में कचकूड़ा कचरा भर के रखा है, कहीं कहीं पर जगह नहीं मिल रही है। जगह तो भैया तेरे खोपड़ी में भी है, तेरे पेट में जगह, नाक में है, मुंह में है, तू तो जगह में खड़ा है अभी। जगह नहीं होता तो तेरा तो इतना चिपक जाता था सब एकदम, इतना। जगह कैसे नहीं है? सो कहने का तात्पर्य समझते हैं, लेकिन ये बात समझ लेना, ऐसी संभव ही नहीं है इस प्रकृति में ऐसा चमत्कार की ऐसी जगह, ये जो ऐसी जगह वहां पर जगह ही नहीं है। वहां पर फिर जगह नहीं है तो जो भी रखा है ना, लोहा लकड़ लकड़ मकान, उसके अंदर जगह है, जरा ध्यान से देखना। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसी जगह है जहां पर जगह नहीं है। इसलिए इतना बोल रहा है, ऐसे जैसे आकाश, मतलब जगह है, स्पेस, ईथर, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। धुआं, ये फैक्ट्री में कोयला जलाते हैं, धुआं जलता है आकाश में, तो वो आकाश काला हो गया क्या? आकाश में धुआं जाते हुए दिख रहा है। आकाश कैसे काला हुआ? जगह नहीं काली हो गई वो, उस पर जो मटेरियल है वो काला हो गया। अभी हवा उसमें बह रही है, वो हवा काली लग रही है, अभी वो बह जाएगी तो बाद में काली नहीं लगेगी। अथवा अगरबत्ती इतनी बार लगाएगी वो उस पर चढ़ चढ़ के, वो अभी देखो दीवार काली हो गई, लेकिन वो दीवार तो मटेरियल है, स्पेस नहीं है, वो लकड़ी काली हो गई है। स्पेस को नहीं कुछ होता, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वेरी वेरी सटल, वेरी थिन, इट इज थिनर देन द थिनेस्ट, इट इज सटलर देन द सटलेस्ट। वो पतले से पतले में जो है उससे ज्यादा पतला है, इसलिए वो सबसे निकल जाता है उसमें, वो किसी के पकड़ में नहीं आता। पंच तत्व की जो बात आती है, जिससे हम अपना समझते हैं हम ऐसा है वैसा है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, या तो अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो पृथ्वी तत्व से, ये चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं, पृथ्वी तत्व से सॉलिडिटी मिलती है, शरीर बना है, हड्डी जो ठक ठक खोपड़ी में आवाज आ रही है वो पृथ्वी तत्व के कारण आ रही है। सॉलिड है, वो रोकती है पृथ्वी के, और आगे नहीं जाने देती, इधर मारा तो इधर से इधर नहीं निकल जाता। पृथ्वी तत्व रोकने का प्रयास करता है एक जगह पे। फिर लिक्विड है, फाइंड्स अ वे, फ्लोइडिटी होती है, कितना 80-90%, 75% वाटर है, शरीर जल तत्व है। उसके पश्चात अग्नि तत्व है, एक से एक सूक्ष्म है, ध्यान देना, पृथ्वी जड़ है, सूक्ष्म नहीं है। ये पृथ्वी तत्व से एक गोला, इसको पकड़ा जाता है, देखा जाता है, ठोका जाता है, लेकिन इसको मैंने अगर पानी छोड़ दिया तो निकल जाएगा, पकड़ना मुश्किल है, थोड़ा पकड़ में आएगा लेकिन पूरा नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म शब्द का अर्थ समझ ले, इसलिए समय बिता रहा हूँ इधर। और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म अग्नि है, तेज, शरीर में हीट तो है, एंथैल्पी, हीट एनर्जी। और वायु तत्व, हवा, ये पेड़ पौधे हिलते हुए दिख रहे हैं अभी खिड़की से बाहर, लेकिन हवा नहीं दिख रही है, लेकिन हवा से ही हिल रहे हैं, लेकिन हवा नहीं दिख रही, लेकिन हवा हिल रही है लेकिन दिख भी नहीं रही है। ये कैसे हो सकता है? वो इधर से आकर के निकल जा रहा है वायु, क्योंकि वो उससे सूक्ष्म है। पानी भी गिरता है उससे भी निकल जाता है, क्योंकि पानी से भी सूक्ष्म है वायु। अभी वाइल्ड फायर जल रही कैलिफोर्निया में, और उसको भी लेके उसमें से भी निकल जाता है वायु, और उसको फायर को धक्के देके, क्योंकि अग्नि से भी सूक्ष्म है वायु, उससे भी पतला है। अग्नि अपने आप नहीं फैल सकती, लेकिन वायु फैल सकता है, तो वायु से अग्नि फैल सकती है। और उससे भी सूक्ष्म आकाश है, ऐसे श्लोक में जो आया, स्पेस। ये जितना जड़ है उससे सूक्ष्म में वो जड़ वाला तत्व है, अर्थात पृथ्वी जल में रह सकती है, पृथ्वी तत्व जल में हो सकता है, पृथ्वी और जल अग्नि में, पृथ्वी जल अग्नि वायु में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में। सब आकाश में ही है ना, जल भी आ रहा है आकाश में आ रहा है, वायु भी बह रहा है आकाश में बह रहा है, आग भी लगती है तो आकाश में लगती है, और पत्थर भी पड़ा रहता है तो आकाश में, सब। तो जो जितना 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 सूक्ष्म उसमें सब 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 उसके अंदर, ये तार्किक बात है। तो उससे भी अगर कुछ सूक्ष्म होगा आकाश से, है कौन? तुम, आत्मा। तो उसमें आकाश भी है, परमात्मा। ये ये तो अभी तो समझ गए होगे कि जितना जो ज्यादा सूक्ष्म उसे, इसलिए यहाँ पे कहा, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते। मिट्टी के ढेरे में पानी निकल जा सकता है, मिट्टी वैसे की वैसे पड़ेगी। अग्नि
में मिट्टी का ढेला डाला, उसको ना पानी लगेगा ना कीचड़ लगेगा, वो अग्नि वैसे के वैसे रहेगी, उसको कोई कालीमा नहीं लगी। हवा बह रही है, उसको तो कुछ भी नहीं लगेगा, आकाश में और भी नहीं, और लेकिन आकाश से भी जो सूक्ष्म है उसको कुछ नहीं लगेगा। ये पुण्य पाप, अच्छा बुरा, नुकसान फायदा, जय पराजय। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, अ, लाभा लाभो जया जय, उठ चल खड़ा हो, तू ये नहीं गधे, ये तेरे तेरे नहीं हो रहा है ये सब, तेरे कुछ नहीं होता, जय पराजय वगैरह तो लाभ वाभ कुछ नहीं होता तेरा। ऐसा किसी को संभव नहीं तेरे को इससे और बड़ा बना सके जो भगवान ने बना के रखा है। लेकिन समझ लिया अपने आप को, न उपलिप्यते, नेवर गेट स्टेन्ड, इट्स इमैक्युलेट। जीसस क्राइस्ट को कहा था इमैक्युलेट कंसेप्शन। जीसस क्राइस्ट वाज नॉट बॉर्न ऑफ बॉडीली फिजिकल कंसेप्शन, उसके माता पिता ने शरीर संबंध से जीसस नहीं निकला था। वो कहते हैं हो सकता है, लेकिन तो इमैक्युलेट कंसीव हुआ था, उसके माँ के गर्भ में ऐसे ही उसका जन्म हो गया था। गर्भ से भी नहीं कहते, जो भी होगा, आई डोंट नो द डिटेल्स, आई हैवंट स्टडीड हिज लाइफ इन डिटेल, लेकिन इतना सुना है। तो इमैक्युलेट मतलब स्टेनलेस, स्पॉटलेस, कोई दाग नहीं उस पर, प्योर जैसा का वैसा ना। तो इसको कोई दाग नहीं लगता, आकाश को कोई दाग वाग नहीं लगता, धुआं हो, काला धुआं हो, नीला हो, हरा हो, कुछ ही। अभी आकाश, आसमान नीला लग रहा है तो आसमान नीला नहीं है। दोज हु स्टडीड साइंस, विज्ञान जानते होंगे, इसमें नीला वगैरह कुछ नहीं होता आकाश में। ये खाली प्रकाश जिस जिस रंग का चमक रहा है उस रंग का वो दिखता है। इसलिए आसमान अलग अलग रंग का दिखता है अलग अलग समय, तो उसका अपना कोई रंग नहीं है। ऐसे ही अपना कुछ अच्छा बुरा नहीं है, गुंडा कोई नहीं, संत कोई नहीं है। सर्वावस्था तिथे देहे तथात्मा न उपलब्ध, ऐसे ही शरीर में, इवन इंडिविजुअल शरीर में, ये मैं बाल एक जोर से खींचे तो उप्स, किसको किसको तकलीफ होगी? उसी को तकलीफ होगी जिसके मैं आंख को भी बाल खींचू, एक कान में कुछ लकड़ी घुसाऊं, ये नाक को, नाखून को पूरा ज्यादा कट जाए तो ओ माय गॉड, इतना नहीं, ये किसको होगा? ये सुई टोच दी यहाँ पर, ये तो अलग अलग जगह पे सब कर रहा हूं मैं। ये पेट में मुक्का मार दे कोई, ये पीछे से हड्डी को जोर से लग जाए, अलग अलग जगह पे कर रहा हूं, लेकिन किसको अनुभव हो रहा है? अच्छा, किसी के सिर पर से मैं हाथ घुमा लूँ, अथवा तो बाद में पीठ पर से हाथ घुमा लूँ प्रेम से, किसी को गाल को पकड़ लूँ, अच्छा किसी को पप्पी दे दूँ, या किसी का हाथ हाथ में लेके उसको सराहना करूँ, ये तो अलग अलग अवयवों पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आनंद किसको हो रहा है? उसी को हो रहा है, वो एक ही को हो रहा है। ऐसे कैसे? इधर इधर होना चाहिए था, इधर का इधर होना चाहिए था, इधर को इधर होना चाहिए था, इधर नीचे का सुई टोची तो इधर को लगना चाहिए था। नहीं, वो तो संवेदन उधर उधर अलग अलग जगह पे संवेदना हो रही है, समवेदन, लेकिन संवेदनशील जो है वो एक ही है। इसे किसका भी अपमान करूं, मेरे को लग रहा है इसका अपमान करो उसका, जैसे इधर का बाल खींचा, इधर का बाल खींचा, इधर का बाल खींचा, नीचे जो जब सब इधर हाथ के पट्टी कल लगाई थी कुछ तो खींचा, तो इधर के बाल खींचे गए, बाल कहीं का भी खींचे, लेकिन संवेदना मेरे को हो रही, क्योंकि संवेदनशील एक ही है। संवेदना, सेंसर्स अलग अलग, मल्टीपल न्यूमरस सेंसर्स एंड वेरियस सेंसेशंस, बट देयर इज ओनली वन सेंसिबल जो सेंस कर रहा है। ऐसे ही ये संत गुंडे, अच्छे बुरे, अपने वाले उनके वाले, ये धर्म वाले वो धर्म वाले, अमीर गरीब, ये दुश्मन दोस्त, ये सब सेंसर्स है। जिसको मैंने थप्पड़ मारी, उसी भगवान ने अनुभव किया, जिसको मैं अपने बच्चे की बड़ी बड़े प्रेम से संभाल रही थी, उसको जिसने आनंद का अनुभव किया, उसी ने बोला माँ मेरे को इधर थप्पड़ भी मार रही है, और और ये बाप ने थप्पड़ मार दी गुंडा समझ के किसी दूसरे को उधर भारत में, और माँ इधर इसकी लाड़ प्यार कर रही है। वो कह रहा था बाप उधर मेरे को जूते दे रहा है और माँ इधर मेरे को लड्डू खिला रही है। ऐसे कैसे? वो तो भारत में, तू इधर है, वो तो गुंडा था, तू तो मेरा बेटा है, लेकिन माँ मैं तो वो नहीं, दोनों वो ही हूं ना। वो तो खाली संवेदना इधर हुई उधर हुई, लेकिन संवेदनशील तो मैं ही हूं ना। जैसे शरीर में अभी ये जो उदाहरण दिया था, शरीर में इधर थप्पड़ मारू या इधर थप्पड़ मारू, थप्पड़ किसको लगी, अपमान किसका हुआ, क्रोध किसको आया, बुरा किसको लगा, रोना किसको आ रहा है? इधर वाले को नहीं हो रहा, ये तो लेफ्ट था, ये तो राइट था, ये एक ही है। ऐसे यहाँ पे कहा, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण, अ, ये जैसे पहले वाले का था,
लिप्त नहीं होता। संवेदनशील अनुभव अगर करा, लेकिन थप्पड़ शरीर को मारी गई। So we will stop here. I know I have gone 5 minutes over. We'll pick this up and we'll finish this next time. क्षमा करें इसलिए तो थोड़ा हो गया इसलिए। ओके। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। I'll just keep it on the kitchen counter. Wait. Okay.